हे गाइस, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश विथ मी। फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडवांस स्ट्रक्चर्स लाइक वो ऐसे ही बात करता है, मैं ऐसे ही काम करूँगी, मैं वही हूँ जो कल यहाँ आई थी, वो वही है जो तुम्हें मदद कर सकता है, मैं बाद में जाऊँगी, वो बाद में खाएगा। फ्रेंड्स, इन सारे सेंटेंसेस को एडवांस इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, आइए देखते हैं। गाइस, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक अगर तुम कोई अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें डेफिनेटली सपोर्ट करूँगी। तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो? गलत कामों में उसे सपोर्ट मत किया करो। गाइस, सपोर्ट करना, इसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है रूट फॉर। रूट फॉर। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं तुम्हें अच्छे कामों में हमेशा सपोर्ट करूंगी। I'll always root for you in good deeds. I'll always root for you in good deeds. तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? Which team are you rooting for? Which team are you rooting for? उसके गलत कामों में उसे सपोर्ट मत किया करो। Don't root for him in his wrongdoings. wrongdoings गलत काम। फ्रेंड्स, हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि उसे मत जाने दो, उसे मत खेलने दो, उसे करने दो। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस हम दो सेंस में बोलते हैं। लाइक किसी को आपको रिक्वेस्ट करके बोलना है कि प्लीज़ उसे जाने दो या उसे आने दो। इस तरह से पोलाइट वे में हम इन सेंटेंसेस को बोलते हैं। और एक सिचुएशन होती है जिसमें हम थोड़ा ऑर्डर देके रूडली ऐसा बोलते हैं ना कि उसे करने दो, उसे खाने दो, उसे जाने दो, इस तरह से। तो गाइस, इन दोनों ही सिचुएशंस के लिए दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं वो दो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। पहला स्ट्रक्चर है अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करके इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, उसके लिए सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हम अलाउ से, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, देन हम यूज़ करेंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा स्ट्रक्चर है नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं उसे जाने दो, उसे करने दो। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम बोलेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्हीं सेंटेंसेस को हम निगेटिव वे में बोलते हैं, जैसे कि उसे मत जाने दो, उसे मत खाने दो, उसे मत खेलने दो। तो फ्रेंड्स, सिंपली हम यहाँ पे डोंट का यूज़ करके सेंटेंस आगे बढ़ाएंगे। पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। और आप अगर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो आप बोलेंगे डोंट प्लस अलाउ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए फ्रेंड्स, इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना है कि उसे जाने दो, तो ये सेंटेंस हम अगर आप इस सेंटेंस को पोलाइट वे में बोलते हैं लाइक प्लीज़ उसे जाने दो, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा अलाउ हिम टू गो। अलाउ हिम टू गो। और नॉर्मल वे में हम जैसे ऑर्डर देके या कुछ थोड़ा रूडली होके बोलते हैं तो हम बोलेंगे लेट का यूज़ करके सेंटेंस लेट हिम गो। लेट हिम गो। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करके बोलना हो कि प्लीज़ उसे खेलने दो, तो ये सेंटेंस बनेगा अलाउ हिम टू प्ले। अलाउ हिम टू प्ले। फिर अगर आपको नॉर्मल वे में बोलना है कि उसे खेलने दो, तो हम बोलेंगे सिंपली लेट हिम प्ले। इसी सेंटेंस को हम डोंट का यूज़ करके बनाते हैं। अगर आपको बोलना है कि उसे खेलने मत दो, तो ये सेंटेंस बन जाएगा डोंट लेट हिम प्ले। और किसी से हम पोलाइट वे में बोलते हैं कि प्लीज़ उसे खेलने मत दो, तो आप बोलेंगे डोंट अलाउ हिम टू प्ले। तो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कब लेट का यूज़ करके सेंटेंस बोलना है और कब अलाउ का यूज़ करके सेंटेंस बोलना है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो हम अक्सर बोलते हैं लाइक मैं बाद में करूँगी, मैं बाद में खाऊंगी, मैं वहाँ बाद में जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, कोई चीज़ बाद में करूँगा या करूँगी, इसके लिए एडवांस इंग्लिश में बोला जाता है अराउंड टू इट। मानो मुझे ऐसा बोलना है मैं बाद में खाऊंगी, तो सेंटेंस बन जाएगा आई विल ईट अराउंड टू इट। आई विल ईट अराउंड टू इट। मैं बाद में जाऊँगी, आई विल गो अराउंड टू इट। आई विल गो अराउंड टू इट। मैं बाद में बताऊंगी, आई विल इन्फॉर्म अराउंड टू इट। फ्रेंड्स, हमें ऐसे भी सेंटेंसेस बोलने होते हैं लाइक वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी, वो वही है जिसने मेरे पैसे चुराए।
तो फ्रेंड्स इस टाइप के सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे आई एम द वन का, मतलब मैं वो हूँ। आप सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि शी इज़ द वन, ही इज़ द वन, इस तरह से। अगर आपको ऐसा बोलना हो कि यह वो है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, तो सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा, ही इज़ द वन हु कैन हेल्प यू, ही इज़ द वन हु कैन हेल्प यू। वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी। आई एम द वन हु हेल्प्ड यू, आई एम द वन हु हेल्प्ड यू। वो है जिसने मेरे पैसे चुराए थे, या वो वही है जिसने मेरे पैसे चुराए थे। तो ये बनेगा शी इज़ द वन हु स्टोल माई मनी, शी इज़ द वन हु स्टोल माई मनी। फ्रेंड्स अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं ऐसा ही खाती हूँ, मैं ऐसा ही बोलती हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ बात करनी है तो करो, वो ऐसा ही काम करेगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के सेंटेंसेस को बोलने के लिए दैट्स द वे का यूज़ किया जाता है। दैट्स द वे मीन्स ऐसा ही, इसी तरीके से। हम सेंटेंस की शुरुआत दैट्स द वे से करेंगे और आपको आगे जो भी सेंटेंस बोलना है आप बोल सकते हो। सेंटेंस आप कोई भी टेंस में बोल सकते हो। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि वो ऐसे ही बोलता है या ऐसे ही बात करता है, दैट्स द वे ही टॉक्स, और यू कैन से दैट्स द वे ही स्पीक्स। मैं ऐसे ही काम करती हूँ, दैट्स द वे आई वर्क, दैट्स द वे आई वर्क। फिर ये सेंटेंस अगर आपको फ्यूचर टेंस में बोलना है, जैसे कि मैं ऐसे ही काम करूँगी, सेंटेंस बन जाएगा दैट्स द वे आई विल वर्क, दैट्स द वे आई विल वर्क। तो गाइज इस तरह से आप दैट्स द वे का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हो। फ्रेंड्स हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बोलने होते हैं हमारी डेली कम्युनिकेशन में, लाइक मैं फिर भी वहाँ जाऊँगी, तुम फिर भी उससे बात कर रहे हो, वो फिर भी तुम्हें पैसे नहीं देगा, मैं फिर भी उसको मदद करूँगी। तो गाइज फिर भी इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है इवन देन। तो आइए इन सेंटेंसेस को एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। अगर आपको ऐसा बोलना हो कि फिर भी तुम उससे बात करते हो, इवन देन यू टॉक टू हिम, इवन देन यू टॉक टू हिम। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इवन देन आई लव यू, इवन देन आई लव यू। फिर भी वो तुम्हें पैसे नहीं देगा, इवन देन ही वॉन्ट गिव यू द मनी। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आज का ये लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ के जाइएगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन बाय बाय।